गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज अर्थात रोगों के संचरण के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको टाइप्स ऑफ डिजीज के संबंध में बताया है। टाइप्स ऑफ डिजीज में हमने आपको जन्मजात रोग और उपार्जित रोगों के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया है। आज हम लोग चर्चा करते हैं कि यह जो रोग होते हैं यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से फैलते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको थोड़ा सा इन्फेक्शन और डिजीज दोनों में डिफरेंस बता दूं। इन्फेक्शन अर्थात संक्रमण उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं, अथवा यह हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रूप से एक दूसरे में संचरित होते हैं। परंतु जो डिजीज होती है वह व्यक्तिगत होती है। जैसे उदाहरण मैं बताऊं आपको, चेचक, सर्दी जुकाम, कोविड-19, मम्स, खसरा, हेपेटाइटिस, यह जो इन्फेक्शन है यह एक दूसरे के संपर्क में रहने, उसके वस्तुओं का साझा इस्तेमाल करने अथवा लैंगिक संसर्ग से फैलने वाली बीमारियां होती हैं। परंतु जो डिजीज होते हैं वे व्यक्तिगत होते हैं। यह एक दूसरे के संपर्क में रहने, उसकी वस्तुओं का साझा रूप से इस्तेमाल करने अथवा लैंगिक संसर्ग करने या चुंबन लेने, हाथ मिलाने द्वारा यह बीमारियां नहीं फैलती हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है, उसको हाई ब्लड प्रेशर है अथवा लो ब्लड प्रेशर है, तो यह बीमारी उस व्यक्ति अर्थात उस रोगी के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। अतः डिजीज उसे कहते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं। यह जो इन्फेक्शन होते हैं यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विभिन्न माध्यमों से फैलते हैं। उसी माध्यमों का वर्णन आज हम इस ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज के टॉपिक में करेंगे। रोगों का संचरण हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह से होता है। जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन होता है वह एक रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्यक्ष रूप से उसके संपर्क में आने, उसके वस्तुओं के इस्तेमाल करने, साझा संक्रमित सुइयों के इस्तेमाल करने अथवा लैंगिक संसर्ग, हाथ मिलाने अथवा नम चुंबन लेने से यह फैलती हैं बीमारियां। लेकिन जो वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन होता है यह कुछ इस प्रकार से होता है जिसका उदाहरण मैं थोड़ा सा आपको यहां दूं। जैसे एक गर्भवती महिला यदि किसी रोग से पीड़ित है, किसी इन्फेक्शन से वह पीड़ित है, तो हो सकता है उस इन्फेक्शन का प्रभाव उसके गर्भस्थ शिशु पर भी पड़े। तो गर्भस्थ शिशु भी उस इन्फेक्शन से प्रभावित हो सकता है।
यदि इस प्रकार का ट्रांसमिशन हो रहा हो इन्फेक्शन का तो उसको वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। एक रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कुल 3 माध्यमों से हो सकता है। या तो आप रोगी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो स्वस्थ व्यक्ति भी उससे इन्फेक्टेड हो सकता है। यदि इस प्रकार का इन्फेक्शन हो तो उसको डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज कहा जाता है। लेकिन कभी कभी आप रोगी के प्रत्यक्ष संसर्ग में तो नहीं रहते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं आप उससे जुड़ जाते हैं। इस तरह से भी बीमारियों का ट्रांसमिशन होता है। और जब इस तरह से बीमारियों का ट्रांसमिशन हो कि रोगी किसी निर्जीव वस्तु को स्पर्श किया हो, उस निर्जीव वस्तु के संपर्क में आया हो और कुछ देर बाद आप भी उस निर्जीव वस्तु के संपर्क में आ जाएं, तो इस तरह से जो ट्रांसमिशन होगा इन्फेक्शन का उसको इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन जो नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है इसमें हॉस्पिटल में काम करने वाले चपरासी, वार्ड बॉय अथवा कभी कभी डॉक्टर भी उन रोगों से संक्रमित हो जाते हैं और रोगी से वो इन्फेक्शन डॉक्टर में, चपरासी में, हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्सेज में यह बीमारियां हो जाती हैं। इस तरह का यदि ट्रांसमिशन होता हो तो उसे नोसोकोमियल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। हालांकि नोसोकोमियल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन का रेट बहुत कम होता है। यह मात्र 0.1% से 20% ही इस विधि द्वारा इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होता है, परंतु जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है उसके द्वारा सर्वाधिक लोग संक्रमित होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन का रेट होता है। आइए हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन के संबंध में पढ़ें। जैसे किसी रोगी से हाथ मिलाने अथवा रुधिर का आदान करने, अंगों के प्रत्यारोपण करने, लैंगिक संसर्ग करने अथवा गीले चुंबन लेने या कुछ जंतुओं के काटने जैसे कुत्ता, बिल्ली, सियार, लोमड़ अथवा चमगादड़ के काटने से भी बीमारियां फैलती हैं। कभी कभी तो एबॉर्शन के समय प्रयुक्त होने वाले औजारों से भी यह बीमारियां एक दूसरे में संचरित हो जाती हैं। जैसे यदि कोई महिला गर्भपात करा रही हो तो उसमें प्रयुक्त होने वाले जो फोर्सेप और कैंचियां या जो भी औजार प्रयुक्त होते हैं, यदि उनका ठीक ढंग से स्टेरिलाइजेशन नहीं किया गया है तो उन पर पाए जाने वाले जीवाणुओं अथवा विषाणुओं से यह रोग उस महिला में हो सकते हैं। आज समाज में पश्चिमी सभ्यताओं की नकल करते हुए लोग अपने बच्चे अथवा अपने संगम साथी का चुंबन करते हैं और प्यार में इतने मशगूल हो जाते हैं कि कभी कभी तो मुंह में जीभ डाल करके
वेट किस करने लगते हैं, किस करने का यह तरीका उचित नहीं है। इससे मुख संबंधी बहुत सारी बीमारियों का ट्रांसमिशन बच्चे में अथवा आपके संगम साथी में हो सकता है। कभी कभी असुरक्षित यौन संबंधों से भी कुछ रोगों का ट्रांसमिशन हो जाता है और लैंगिक संसर्ग द्वारा फैलने वाली बीमारियों को एसटीडी अर्थात सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स। यह ऐसी बीमारियां हैं जो असुरक्षित यौन संबंधों से लैंगिक संसर्ग द्वारा फैलती हैं। इसके अलावा चमगादड़, सियार, लोमड़, कुत्ता, बिल्ली अथवा बंदर के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। रेबीज एक वायरल इन्फेक्शन है। कभी कभी तो घर में लोग मारे शौकियन कुत्ता अथवा बिल्ली को पालते भी हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को बिल्लियों से दूर रहना चाहिए। बिल्ली के मल में एक प्रकार का प्रोटोजोन पाया जाता है जिससे उनमें टोक्सोप्लाज्मोसिस बीमारी फैलती है और असमय ही गर्भपात हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को बिल्लियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अब आइए मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। इस समय कोरोना काल चल रहा है। भारत ही नहीं, विश्व के 112 देश कोरोना जैसी संक्रामक भयानक वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। अपार जनधन की हानि हो रही है। यह कोरोना वायरस डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट दोनों ही विधियों द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संचरित होता है। इसीलिए गवर्नमेंट बार बार निर्देश दे रही है, हमारी मेडिकल टीम बार बार निर्देश दे रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि बात करते समय जो मुख से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वह लगभग 6 मीटर की दूरी तक जाती हैं और एक दूसरे से बात करते समय जो मुख से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं हो सकता है कि आपके आँख, नाक अथवा मुंह पर पड़ें, त्वचा पर पड़ें, उसको आप हाथ से छुएं और हाथ द्वारा फिर वह नाक अथवा मुंह या आँख में उसके विषाणु फैल जाएं। इस तरह से संक्रमित होने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। इसलिए सभी को यह चाहिए कि वह एक दूसरे से लगभग 2 गज की दूरी मेंटेन रखें, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। यह भी कहा जाता है कि आप फेस मास्क का नियमित उपयोग करें। लेकिन यह जो कोरोना वायरस है इसका ट्रांसमिशन इनडायरेक्ट रूप से भी होता है, इसका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी होता है। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं, कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति अगर किसी ऑफिस में या बस में, ट्रेन में या घर में ही घुसा और घुसते समय उसने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल अथवा दरवाजे पर रखा और थोड़ी ही देर बाद यदि घर का अथवा बाहर का आपका सगा संबंधी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति यदि उस वस्तु को यानी उस हैंडल और दरवाजे को पुनः छूता है तो उसके द्वारा भी रोगों का संचरण उस स्वस्थ व्यक्ति में हो सकता है। इस प्रकार के ट्रांसमिशन को इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज कहते हैं।
इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज तो रुमाल के छूने, यानी किसी रोगी व्यक्ति के रुमाल अथवा उसके वस्त्र को छूने, अथवा फर्नीचर को छूने, या दूषित जल अथवा भोजन से इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के रोगवाहक कीटों जैसे मक्खियों, मादा एनाफिलीज, मादा क्यूलेक्स अथवा एपिस एडीज मच्छरों या खटमल द्वारा भी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज होता है। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं कि मक्खियां हैजा और कॉलरा का जो ट्रांसमिशन करती हैं, वह अपने भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के लिए एक वस्तु से दूसरे वस्तु, दूसरे से तीसरे वस्तु, अथवा कभी कभी तो वह आपके भोज्य पदार्थ पर भी अथवा नाक अथवा मुंह में भी बैठ जाती हैं। इस तरह से यह मक्खियां हैजा और कॉलरा जैसे विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया का इनडायरेक्ट रूप से ट्रांसमिशन कर देती हैं। इसी तरह से जो टाइफाइड फैलता है अथवा मलेरिया रोग फैलता है, तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और मादा एनाफिलीज उस मलेरिया रोग के कारण अर्थात प्लाज्मोडियम का वाहक होता है। इस तरह से हमने आपको ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज के संबंध में विधिवत बताया। सभी बातों का निचोड़ मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जीवन में कभी भी किसी भी समय किसी भी उम्र अथवा किसी भी अवस्था में असावधानी न करें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ज्यों ही आपके अंदर लापरवाही होती है त्यों ही आप किसी न किसी बड़े संक्रामक रोग की चपेट में आ सकते हैं। आप रोग के चपेट में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए सभी लोग स्वच्छ रहें, स्वच्छता के नियमों का पालन करें, सभी स्वस्थ रहें। संस्कृत में एक श्लोक कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।